ये अगलगी की घटना में आप देख सकते हैं, यह फ्रिज किस प्रकार जला है कि केवल खोखला भर रह गया। एक बाइक है और यहाँ एक होटल हुआ करता है। और ये देख लिया जाए, खास बात कि यहाँ पर मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग पूर्वी चंपारण मोतिहारी का चेक पोस्ट यानी कि घोड़ासान स्थित है। अब इस घटना को आप या तो प्राकृतिक प्रकोप समझेंगे या इस घर वाले का नसीब समझेंगे। आप जरा उस लोकेशन को देख लेंगे, वह रोड घोड़ासान जा रही है और यहाँ से इधर ये रोड झरोखर होते हुए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार करती है। यहाँ पर अचानक सुबह आग लगने के कारण आप देख सकते हैं अभी भी धुआं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी और यहाँ आग पर काबू पाया है। आइए मद्य निषेध के कुछ पुलिसकर्मी लोग हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका सर? नाम धर्मदेव प्रसाद यादव। आप लोग मद्य निषेध का कितना बजे से कितना बजे तक ड्यूटी करते हैं? हम लोग 10 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक रहते हैं लोग। अच्छा। जी, फिर उसके बाद खाना खाकर हम लोग आते हैं फिर। अच्छा, जी, रात में यहीं रुकते हैं? जी। तो ये आग कब लगी है बता सकते हैं? हम लोग चल गए सवेरे उठ करके खाना वाना बनाने के लिए। अच्छा अच्छा लेटरिंग उठने तो आया बेचारा दुकानदार। अच्छा। जी, तो यहाँ दुकान हुआ करता हाँ, हाँ, जी। चलिए, आप क्या नाम है आपका? श्रीकांत कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? जगीरा के। ये आपका दुकान है? हाँ, मेरा दुकान है। कैसे आग लगा है? आग लगा है लाइन से, कैसे लाइन से कैसे आग लग गया? मीटर के पास से शॉर्ट सर्किट हुआ है। अच्छा। शॉर्ट मारा है और उसके बाद में 4 में आग पकड़ लिया है, जलने लगा है। हम झाड़ू मार रहे थे। अच्छा, सुबह का टाइम? हाँ, सुबह 5 बजे का टाइम तो था। आप यहीं पर मौजूद थे? यहीं पे मौजूद थे। और शॉर्ट सर्किट एमसीबी नहीं था? एमसीबी था, एमसीबी काम नहीं किया है, तभी तो आग लग गया है। खासकर बिजली विभाग की इतनी लापरवाही चल रही है और एक लूट खसोट का अड्डा भी बना हुआ है बिजली विभाग। आप देखते रहेंगे, इसी बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एमसीबी नहीं चला तो घर जलेगा ही। क्या क्या इसमें नष्ट हुआ है आपका? मेरा मोटरसाइकिल था, फ्रिज था, एलसीडी था, उसके बाद में इन्वर्टर सारा चीज था। अच्छा, कपड़ा लाता सब चीज था इसमें मेरा। इसमें तो कुछ निकाल पाए हैं आप? कुछ नहीं निकाल, सिर्फ एक सिलेंडर निकाले हैं। इतना भयंकर एक बैग कैसी आग लग गई है? एक बैग हम सिलेंडर निकाले हैं, उसके बाद में मोटरसाइकिल निकालने गए हैं तो उसमें से करंट मारा है, बस हम रिटर्न आ गए हैं। दोबारा नहीं गए हैं उसमें, जो हम भी जाएंगे तो हम भी सट जाएंगे। अच्छा अच्छा, करंट भी उसमें बाइक में करंट भी आ गया था इस घर में। अच्छा, तो फिर कैसे ये आग पर काबू कैसे पाया गया? आग अपने आप पूरा जब जल गया है तो शांत हुआ है। बहुत देर के बाद में 7 बजे आया है अग्नि वाला। अच्छा, उसके बाद में आग भुताया है, थोड़ा मोड़ा बाकी था जो। ये देख लिया जाए, अभी तक आपके इस घोड़ासान प्रखंड के या थाना पुलिस कौन कौन आए थे? थाना पुलिस कोई नहीं है। आपने सूचना दिया था? हाँ, सूचना मिल गया है सब। कितना देर बाद ये घटना होने कितना देर बाद? आधा घंटा के बाद में दिए सूचना, कोई नहीं आया अभी तक। 5 बजे की घटना है और अभी 10 बजने जा रहा है। अभी भी इस घटना को देखने के लिए प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि तक किसी ने ध्यान नहीं रखा। सब लोग अपने अपने फेरे में मस्त हैं और ये इस गरीब की झोपड़ी और उत्पाद विभाग की चौकी दोनों जल के शॉर्ट सर्किट से यहाँ साफ भस्म हो गई। आइए, एक माननीय यहाँ के सरपंच महोदय हैं, इनसे परिचित होते हैं। ये पहले जनप्रतिनिधि हैं कि जो इस घटना को जानकारी मिलते हुए यहाँ उपस्थित होकर देखते हुए और सांत्वना और इसके लिए ये क्या कर सकते हैं, इनसे सबसे पहले परिचित होते हैं। जी सरपंच साहब, आप अपना परिचय दिया जाएगा। जी, ऐसे तो मेरा नाम अशरफ जी है जी और पिछले बार भी रहे सरपंच, इस बार भी हैं, संघ के उपाध्यक्ष भी हैं और महागठबंधन से प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। और ये बहुत दुखद घटना है इनके साथ। इनका फ्रिज, मोटरसाइकिल, एसएलडी जो भी था, ये सब जल के राख हो गया। और ये जो लगा था, मतलब ये जो लगाते हैं लोग मीटर, तो मीटर से ही इनको आग लगा है। इनके लड़का से सुबह हमको बात हुआ है तो बोल रहे थे कि मीटर से ही आग लगा है, कि हम झाड़ू वाड़ू कर रहे थे तो मीटर को भी टच किए। वहाँ झोला नहीं होता है कि झोला को जो है कि झाड़ रहे थे तो मीटर में टच होने से जो है आग लगा है। तो हम चाहेंगे कि जो इनको लाभ मिलना चाहिए सरकारी, वो मिले इनको सीओ साहब के माध्यम से। और थाना से भी गाड़ी आया था, आग को मतलब बताया है लोग।
और सराहनीय फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, थाना की गाड़ी हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से गुजर रही है। थाना की गाड़ी गश्ती की जो होती है इधर केवल देखी भर है। खैर ठीक है, आम पब्लिक चली गई, लेकिन उस गश्ती की गाड़ी को ये भी दिखाई दिया है कि यहाँ उत्पाद विभाग की चौकी भी है। जरा इस चौकी को जलते हुए देखने के बाद भी इन लोगों का थोड़ा हाल चाल पूछ ले, या हमें लगा है कि उनकी कोई जिम्मेवारी। इनसे बात करते हैं, क्या आप लोगों की चौकी जो जल के इसे भस्म हो गई, यहाँ से थाना की गाड़ी आपने जाते हुए देखा, क्या आप लोगों से थाना को कोई मतलब आवश्यकता नहीं? न कहाँ हम लोग तो आवश्यकता रहता तो रुकता नहीं ना सर, तो कहाँ रोका। मुंशी जी को यहाँ फ़ोन किए थे तो वो गाड़ी भेज दिए फायर ब्रिगेड का। फायर ब्रिगेड हाँ। आप थाना के मुंशी जी को फोन हाँ जी, तो फ़ोन किए था वो गाड़ी भेज दिए अच्छा, जी, ताकि आप बुझा दिया। यही हालो हालात है। आइए सरपंच महोदय, इनके लिए आपके जनप्रतिनिधि के माध्यम से कुछ जरूर, और आप प्रखंड अध्यक्ष भी हैं महागठबंधन के, तो आप अपने पहुंच और अपने गठबंधन के कुछ शक्ति लगाकर इस गरीब को कुछ न कुछ आप क्या? जी, ऐसे भी तो अभी छठ पर्व है और हम हर जगह जो है कि हर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जिनको जो समस्या दुख तकलीफ है हम देते हैं, मदद करते हैं और इनको भी हम हेल्प करेंगे ताकि इनका फिर से घर जो है कि बस जाए, बन जाए और इनका होटल चालू हो जाए, चूँकि बहुत क्षति हुआ है। 1.5-2 लाख का सामान भी जल के राख हो गया। अच्छे सरकारी महकमे हैं और अफसरशाही तो बिहार में कायम है ही। जनता जले तो जले, कहीं गोली खाए तो खाए, ये लोग अपने टाइम से अपना ड्यूटी खूब निभाते हैं। और यहाँ उत्पाद विभाग की चौकी भी थी, खासकर आप देख लिया जाए। अब ये टीम यहाँ पर लाइट करेंट होने के डर से किसी ने आग को बुझाने यानी कि सामान को टच करने का भी प्रयास नहीं किया। शायद जान माल को भी खतरा हो सकता था, लेकिन नुकसान आप इस जले हुए आकृति को देख के आप समझ सकते हैं किस प्रकार भयंकर एक बैग आग लगी शॉर्ट सर्किट से। और सारे झोपड़ी नुमा यानी कि इस रोड पर अभी तक देख सकते हैं दूर दराज में कोई यहाँ घर या कोई बस्ती है नहीं, ताकि इस आग पर काबू कैसे पाया जाए। ये जब पूरी जल चुकी है, आनन फानन में फायर ब्रिगेड आई, अपना खाना पूर्ति की और चली गई। आइए इस जगह से परिचित होते हैं। यह पुरनहिया धाम यहाँ है, उसी के मोड़ पर यह उत्पाद विभाग की चौकी भी है और एक यादव जी का यहाँ होटल हुआ करता था, जिसमें सारे सामान जल के खाक हो गए। पावन त्योहार के अवसर पर ये पता नहीं छठ भगवान नाराज हैं कि लक्ष्मी देवी का आपने पूजा ठीक से नहीं किया था, इसको क्या समझेंगे? अब क्या करेंगे, लाइट से हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। चलिए, इनके लिए सीएम खबर आप सभी पदाधिकारियों से गुहार लगाती है कि खासकर यहाँ उपस्थित होकर इनके नुकसान को देखते हुए और इस पर्व त्योहार को देखते हुए क्षतिपूर्ति का आग्रह आपसे सीएम खबर भी करती है। अब आप लोग यहाँ कैसे रहेंगे? अपने पदाधिकारियों से कुछ मांग कर सकते हैं? आ रहे हैं लोग, फ़ोन कर दिए हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, पूरा फ़ोन किए हैं, पोतिए खुन से आई तो आ रहे हैं लोग। अच्छा, तो वर्षों से आप लोग एक छोटा नुमा झोपड़ी में ही आप लोग रह के? जी क्या करें हम लोग तो सर, वैसी छोटी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। अच्छा जी, सरकार कहती है ऐसा ही ड्यूटी करो। जी तब क्या करें हम लोग तब सर। ये झोपड़ी में रहते हुए भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और बताते चले, कुछ ही महीनों पहले एक उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मी की पब्लिकों की भिड़ंत में मौत भी हो गई थी। ये झोपड़ी नुमा में भी रह के ये अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं